एक तो हम वास्तु, मनी प्रॉब्लम्स, इनके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, बट साथ ही हम लोग एट द एंड ऑफ द सेशन वी आर गोइंग टू कम अप विद द रेमेडी, द महा रेमेडी, राइट, फॉर एवरीवन। ये तो है ही, साथ ही बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने मिलने वाली है थ्रू आउट। सभी लोग एक मॉनेटरी इश्यूज से गुजरते हैं, तो हम एड्रेस करना चाहते हैं इस प्रॉब्लम को 1 to 1 सबके साथ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग कंफ्यूज रहते हैं वेदर इट वर्क्स और नॉट, बट इट एब्सोल्युटली वर्क्स। तो इस फील्ड की तरफ ये डेडिकेशन है हमारा, और हम चाहते हैं कि सब तक इसके मिरेकल्स पहुंचे। इसीलिए हम लोग ये स्पेशली डिज़ाइन वर्कशॉप लेके आए हैं ताकि आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक, यस, वंडरफुल। क्राउड अच्छा होना, पीपल हु आर वेरी क्यूरियस, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी हम दे पाते हैं। लेने वाला पात्र बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हेलो हेलो एवरीवन। करियर ग्रोथ, स्ट्रेस, मनी अट्रैक्ट, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, इनकम तो होती है बट रुपीज़ हाथ में रुकते नहीं हैं, बिल्कुल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मनी एंड हेल्थ, मनी स्टेज, मनी ब्लॉक्स, मनी प्रॉब्लम। ओके, वेरी गुड। वी आर ऑनलाइन ना, तो वी हैव पार्टिसिपेंट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। वर्क फ्रॉम होम इनकम रेमेडी, ओके ग्रेट। बाहर से भी आए हुए हैं। यस यस, ओके। मनी रुकता नहीं है, काम चल रहा है, वेरी यस। अच्छा, एक बताइए मुझे, मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप सबसे। ये बताइए मुझे, रेमेडी का मीनिंग क्या है? मैं हर बार पूछती हूँ रेमेडी और रिजल्ट आपको क्या चाहिए, बट मैं आज जानना चाहती हूँ रेमेडी का क्या मतलब है। यहाँ काफ़ी सारे लोग रेमेडी रेमेडी लिख रहे हैं, इसीलिए मेडिसिन, ओके, सोल्यूशन, someone lost money in trading, okay, solution, medicine। तो जब यही ऑलमोस्ट सभी लोग लिख रहे हैं, प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले, कोई कह रहा है सोल्यूशन, कोई कह रहा है मेडिसिन होता है उसका मतलब, कोई कह रहा है हील होना। तो एक बात बताइए, आप हमेशा रेमेडी रेमेडी क्यों चिल्लाते रहते हैं? रेमेडीज बहुत सारी होती है, बट रेमेडीज जो हमें सूट करने वाली होती है, हमें वो रेमेडी सिलेक्ट करना आना चाहिए। ऐसे परेशान नहीं होना है, रेमेडी दो रेमेडी दो रेमेडी दो। रेमेडी आपकी जो प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करके सूटेबल निकलती है। एक जोन की कई रेमेडीज होती है, कुछ नहीं तो आराम से मैं 10-15 गिना दूंगी आपको, बट आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है अपने लिए, जो बस एक सिलेक्ट करते ही आपका काम बन जाए। दैट इज वॉट वी वॉन्ट टू डू, है ना। उसमें हमें ना लूट नहीं जाना है। जब हम लोग ये डर दिखाते हैं, ये लालच दिखाते हैं कि कुछ हो जाएगा, तो लोग हमारी जेब से बिना बात के पैसे निकल के लेके जाते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं डरना है, एक एक्सपर्ट तरीके से, प्रॉपर तरीके से इस सब्जेक्ट को हम अप्रोच करेंगे थ्रू आउट, और अपने लिए जो सही रेमेडी है उसको सिलेक्ट करना मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो रेमेडी का एक्चुअल मीनिंग यही है कि वी हैव सम प्रॉब्लम एंड वी वांट टू कम आउट ऑफ दैट। तो क्या चीज करनी चाहिए, दैट इज एक्चुअली द रेमेडी। सो सारी दवाइयां आपके लिए नहीं है ना। आपके लिए एक स्पेसिफिक दवाई है जो आप पे काम करेगी, और मैं आपको उस दवाई को सिलेक्ट करना सिखाऊंगी। खैर आज एकदम से तो नहीं सिखा पाऊंगी, आज मैं उसका फाउंडेशन ले करूंगी आपके साथ, और फिर जब हम आने वाले दिनों में वर्क करेंगे तो हम इस पे वर्क करेंगे। अब चैट बॉक्स यूज करने का टाइम आ गया। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन लाइफ? क्या चीज आप चाहते हैं, जिसको ढूंढ रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम हो। आज इस वेबिनार में जो है हम तन मन धन तो पूरा वास्तु में करते ही करते हैं, और अदर फैकल्टीज में भी, बट आज जो हमारा फोकस है ना वो धन पे, वेल्थ पे, कैरियर पे है, बिजनेस पे है, इसकी बात करेंगे आज। क्योंकि फोकस होकर करने से ना क्या होता है, काम अच्छा हो जाता है, रिजल्ट मिलता है। तो वास्तु इतना वाइड सब्जेक्ट है, तो आज हम पहली ब्लॉकेज क्लियर करते हैं।
बाकी आप मेरे साथ बने रहोगे ना, तो वी हैव लॉट ऑफ वेबिनार्स कमिंग, 1 डे की भी होती है और कुछ और भी होती है, तो इसमें ना आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलते हैं आज धन की तरफ। देखिए, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो भी मेरे भीतर है वो इस ब्रह्मांड में है, और जो इस ब्रह्मांड में है वो मेरे भीतर है। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है कि हम सब सेम चीज से बने हुए हैं। जो यूनिवर्स में एनर्जी है ना, हम उसी के बने हुए हैं, और हमारी जो एनर्जी वो यूनिवर्स की सेम है, 5 तत्वों से बने हुए हैं। हम सब 5 तत्वों से बने हैं, वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। ये 5 तत्वों से बने हैं। और अगर आप मेटल और वुड को एक्सचेंज कर लेंगे, दूसरे लैंग्वेज में कहेंगे तो एयर और स्पेस। ठीक है, ये 5 तत्व है। और इनकी जब बैलेंस होती है ना हमारी लाइफ में, यही हमें चलने में हेल्पफुल रहती है, यही हमारा सक्सेस है कि हम इनको बैलेंस कर ले। कैसा होता है, जैसे आपने साइंस में सुना होगा ना, H2O, H2O2, बेसिक H2O और H2O2 डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक O का मॉलिक्यूल और लग गया उसमें, तो क्या हो जाता है, कंपोजिशन चेंज हो जाता है। तो रचना परमार के 5 पंच तत्व ये है, आपके 5 पंच तत्व अलग है, और किसी और के कुछ और 5 है। ठीक है ना, बैलेंस का रेशियो अलग अलग है, बट इसको बैलेंस करना है हमको। जब हम बैलेंस करने लग जाएंगे ना इन 5 तत्वों को अपने भीतर के जो है, तो हम सक्सेसफुल, हैप्पी और सभी गोल्स अचीव करना शुरू कर देते हैं। ये बेसिक फंडा होता है। फिर चाहे आप एस्ट्रो लगाओ, वास्तु लगाओ, टैरो लगाओ, न्यूमरोलॉजी लगाओ, हीलिंग लगाओ, आयुर्वेदा लगाओ, एक्यूप्रेशर लगाओ, एलोपैथी लगाओ, जो भी चीज लगाओ, दिस इज द बेस फंडा, बिकॉज हम सब 5 तत्वों से बने हुए हैं। यूनिवर्स में 5 तत्वों की एनर्जी है बैलेंस करने में। सिंपल। और सबसे आसान तरीका है वास्तु। 5 तत्वों को सबसे बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका है वास्तु। क्यों? हम ये भी जानेंगे। मेरी एक एक सेंटेंस जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, इन सब का मैं रीजन बताते चलूंगी आपको। मेरे साथ जुड़े रहोगे ना, तो सिर्फ टॉपिक के अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। अब क्यों बार बार मैं बोलती हूँ, एक तो पहले समझते हैं वास्तु है क्या। वास्तु इज डिजाइनिंग and realigning of the space, whether personal or commercial, on the basis of directional energy. वास्तु में हम क्या करते हैं, सिंपल सा डिजाइन और रीअलाइन करते हैं एनर्जीज को डायरेक्शंस की एनर्जी के साथ। हर डायरेक्शन की कुछ एनर्जी है और हमको बस उसके साथ अलाइन हो जाना है। देखो, जीवन में ना हम सब चीज नहीं बदल सकते। क्यों बोला मैंने ये बताइए, क्यों बोला हमने हम जीवन में सब चीज नहीं बदल सकते? इसलिए क्योंकि ना हम सूरज कब उगेगा वो बदल सकते, ना चांद के ऊपर हमारा बस है। तो हमारा बस ना जिन चीजों पे नहीं है ना, हमको उन चीजों के सरेंडर हो जाना है। सूरज उगेगा, आप भी उग जाइए उसके साथ साथ। चांदनी की रोशनी में शांतता लीजिए, आप भी शीतलता लीजिए। क्यों उसके अगेंस्ट जाना है ना? तो हम जैसे अलाइन होते चलेंगे, वैसे भी हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक भी इस हिसाब से बनी हुई है। तो हमें सिर्फ रीअलाइन होना है डायरेक्शनल फोर्सेस के साथ, चाहे आप कहीं भी हो। ये जो हमारे आजू बाजू है ना, सब एनर्जी है। ठीक है, तो हमारा घर जो है ये हमारी छोटी सी एनर्जी फील्ड है हमारे लिए, तो हमको उसको डिजाइन करना है। अब वास्तु के आपने कई सारे नाम सुने होंगे। कोई कहता है इंडियन वास्तु, कोई कहता है वैदिक वास्तु, कोई कहेगा चाइनीज वास्तु, कोई कहेगा एनर्जी वास्तु, कोई कहेगा महावास्तु। जैसे नाम बदलते चलते हैं। बस बेसिक चीज क्या होती है, डायरेक्शंस है, डायरेक्शंस की एनर्जी है, और हमको उसको प्रोग्राम करना है अपने बेनिफिट के लिए। दिस इज वन कॉमन थिंग। अब क्या, तो हर फैकल्टी में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहता है और तौर तरीके बदल जाते हैं। अब हमने क्या किया, हमने इंटीग्रेटेड सोल्यूशन बना लिया।
हमने कहा अच्छा आपका ये अच्छा है, आपका ये अच्छा है, आपका ये अच्छा है, ये असरदार हो रहा है, ये असरदार हो रहा है, लिया, उसमें से अच्छा सीखा, एक्सपेरिमेंट किया, वर्कआउट किया, एक सोल्यूशन बना लिया, इंटीग्रेटेड मॉडर्न वास्तु। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सोल्यूशन ही तो चाहिए जो सही सोल्यूशन हो, बस। ठीक है, तो क्यों करना पड़ा हमें ये? पहले क्या था, घर के साइजेस बड़े होते थे, खूब बड़े बड़े, तो आप अपनी मन मर्जी के हिसाब से बना लेते थे। इंडियन वास्तु क्या कहता है कि घर के कोने कोने में एक है, आज हम वो भी डिस्कस करेंगे कि कोने कोने में घर के आपके बनना है, सेंटर में कुछ रखना नहीं है, एम्प्टी रखना है ब्रह्म स्थान को। आज आप रख सकते हैं कि आपके घर में एम्प्टी स्थान? एम्प्टी स्थान के, आज तो हम बिल्डिंग में आ गए, एक के ऊपर एक घर बना के रह रहे हैं, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, तो हमें अपना अप्रोच भी फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। तो एक तो जगह छोटी हो गई है, दूसरा कई लोग तो रेंट पे रहते हैं या रेंट के ऑफिसेज हैं। अब उसमें आप क्या क्या कर लोगे, कितना खर्चा करोगे किसी और के घर में, है ना? कई मतलब आपके पास वो हमेशा रहने भी नहीं वाला ना परमानेंट, तो उसमें खर्चा करने के लिए लोग भी हिचकिचाते हैं, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर प्री कंस्ट्रक्टेड घर मिलते हैं, अपना खरीदने जाते हैं, उन्होंने कुछ अपने हिसाब से जो भी उनको समझा होगा आर्किटेक्चर के हिसाब से, वो अपनी डिजाइनिंग के हिसाब से कर लेते हैं वो, मगर हमें सूटेबल है नहीं है कैसे, हमारे वास्तु के हिसाब से अब उन्होंने क्या कंप्लाइन किया है कैसे पता? तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अक्सर होती है घरों में। अब हमको क्या करना है, इस करंट चीज़ को देखते हुए, करंट प्रॉब्लम को देखते हुए, पहले तो फ्लेक्सिबल अप्रोच चाहिए, जैसे मैंने आपको समझाया। मैं रिजिड नहीं हो सकती कि भाई मैं सेंटर ब्रह्म स्थान जो है इसको खाली रखूं, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए एम्प्टी रखना, है ना? अब मुझे किचन दे दिया है नॉर्थ में, क्या करूं? मुझे उसका सोल्यूशन करना है, जो मेरे पास है मुझे उसमें से बेस्ट करना है, सिंपल लैंग्वेज फिलहाल, है ना? तो हमको इसीलिए फ्लेक्सिबल सोल्यूशन चाहिए, हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव मेथड्स यूज करेंगे, और इसी में हम लोग साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल अप्रोच भी डालेंगे, क्योंकि अकेले सिंपल साइंस के अलावा देखिए स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत असर होता है, क्योंकि ये हमारे माइंड पावर पे होती है, एनर्जी पावर पे होती है, राइट? तो इससे हम काफ़ी सारी नेगेटिविटीज कट कर सकते हैं और एनर्जीज भर सकते हैं। सो वी हैव यूज्ड इट। तो आज हम क्या करेंगे, होलिस्टिक मतलब सभी को स्टडी करके, जो हमने सभी चीज़ें इस्तेमाल करें, सभी साइंसेस यूज करके हमने सोल्यूशंस बनाए हैं। इंडियन वास्तु, एलिमेंट वास्तु बोलिए, एनर्जी वास्तु बोलिए, जो बोलिए, और कलर वास्तु, पिरामिड वास्तु, क्रिस्टल वास्तु, कॉस्मिक वास्तु, हम लोग स्पिरिचुअलिटी को भी यूज करें। अब हम बात करते हैं, एक एक फैकल्टी को समझेंगे, ठीक से समझेंगे, ताकि ना हमको कोई मिसगाइड नहीं कर सके कभी आगे। जिस फील्ड से आपको आपकी कमाई मिल रही है, रोजी रोटी मिल रही है, मैं कहूँगी उसको अच्छे से सीखिए, उसको बदनाम नहीं करना है ना? उसके जो सॉल्यूशंस हैं नहीं वर्कआउट हो रहे हैं, एटलीस्ट उसमें नेगेटिविटी मत डालो। सब वर्कआउट होता है, पॉजिटिव तरीके से वर्कआउट होता है, बट हमको करना आना चाहिए। आजकल क्या होता है, एक थोड़ा सा मैं आउट ऑफ टॉपिक बोलूँगी, लोग क्या करते हैं, खूब मार्केटिंग करते हैं, सबकी दुकान है ना भाई, तो कभी भी काम में ना दो चीज़ होती है, एक तो टॉपिक की नॉलेज, है ना, और दूसरी होती है मार्केटिंग की नॉलेज। अब क्या होता है, कुछ लोग बड़े तेज होते हैं, जो मार्केटिंग में बहुत तेज होते हैं। मैं आज आपको सिखा दूंगी, उसके बाद आप जाके काफ़ी सारी चीज़ें बना के बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मार्केटिंग में तेज होते हैं, तो वो चढ़ते तो है ऊपर, फिर गिर भी जाते हैं और बदनामी लाते हैं। ठीक है, एक ये चीज़। एक होते हैं जिनमें टॉपिक में भी दम नहीं है, मार्केटिंग में भी दम नहीं है, तो फ्लॉपी हो जाते हैं वापस। एक होते हैं जिनको टॉपिक बहुत अच्छे से आता है मगर मार्केटिंग नहीं कर पाते, तो वो लोग है ना, वो सीमित रह जाते हैं। ठीक है, मतलब उनकी नॉलेज ज़्यादा नहीं बाहर जा पाती है, बट जिन तक जाती है उन तक अच्छा काम करती है। एक होती है टॉपिक की नॉलेज भी होना और मार्केटिंग की नॉलेज भी होना, फिर ये सुपर सक्सेस कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो आपको मैं जो अश्योर कर सकती हूँ वो टॉपिक नॉलेज पे है ना, और मार्केटिंग में गाइडेंस दे सकती हूँ, ये दो चीज़ मैं आपके साथ कर सकती हूँ। तो टॉपिक की जिम्मेदारी मेरी, हमको एटलीस्ट अच्छा मार्केटर और टॉपिक में रबिश तो नहीं देना है, क्योंकि हमें ये सब्जेक्ट को बदनाम नहीं करना है।
बाकी आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंडियन वास्तु या वैदिक वास्तु। वैदिक वास्तु की स्टोरी सुनी हुई है आप लोगों ने? सब लोग जो मैं बोल रही हूँ ना सिर्फ उसी चीज को स्टिक करेंगे। कोई भी इसका रेमेडी क्या है, उसका रेमेडी क्या है, ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि आप पहले सीखिए। मैं चाहती हूँ आप ऐसी रेमेडी कीजिए खुद के लिए भी और किसी और के लिए भी करें तो बहुत बढ़िया करें, है ना? यस, वास्तु पुरुष जो है बहुत अच्छी बात, काफी लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, तो लेट मी शेयर विद यू। वास्तु पुरुष ये जो है ये कॉन्सेप्ट है हमारे वैदिक वास्तु का। इसकी स्टोरी क्या है कि शिवजी लड़ रहे थे जब, तो लड़ते लड़ते उनके पसीने से और खून की बूंदों से एक क्या बोलते हैं, एक पुरुष का जन्म हुआ जो कि काफ़ी विशाल था। ऑब्वियस बात थी, शिवजी के अंश से हुआ है तो बहुत इफेक्टिव तो होगा ही होगा। वो क्या करते हैं, सभी को मारना शुरू कर देते। शिवजी का क्या रूप होता है? ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट? महेश क्या होते हैं? डिस्ट्रॉयर ऑफ द इम्बैलेंस थिंग, राइट? शिवजी क्या है, जो भी चीज़ आउट ऑफ बैलेंस जाती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि वो बैलेंस बना रहे सृष्टि का। तो वो भी वही करने लग गया, वो भी सब चीज़ें तोड़ डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। अब जितने भी देव और दैत्य थे वो परेशान हो गए, बोले यार ये तो इतनी स्ट्रांग है, उसके ऊपर ये रुकने को रेडी नहीं है। ब्रह्मा जी के पास गए, उनको कंप्लेन की कि देखिए वो क्रिएटर है ना, तो उन पर सोल्यूशन तो मिलेगा हमें कि ये क्या हो रहा है, इसका सोल्यूशन बताएं हमको क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कहा आप ऐसा कीजिए, सब मिलकर एक साथ उसके ऊपर दबाव डालिए और उसको मुंह के बल जमीन पे धंस दीजिए उस पुरुष को। तो सबने मिलकर उनको धंस दिया जमीन पर। देख, तो जब धंस दिया जमीन पर तो वो जो है इस पोजीशन में, ये जो आपके सामने दिख रही है ना स्क्रीन पे, इस पोजीशन में वो धरती पे उनको दबा दिया। नॉर्थ ईस्ट की तरफ उनका सिर था, साउथ वेस्ट की तरफ उनका पैर था और बाकी शरीर ऐसे फैल गया था, ठीक है? और सभी देव और दैत्य सब मिलके प्रेस कर दिया था उनको नीचे। अब इस पुरुष ने कहा ब्रह्मा जी से, हमारी क्या गलती है जो आप हमको, मेरी क्या गलती है बताओ जो आप मुझे इस तरह से सजा दे रहे हो? मैं तो बना ही हूँ अंश से शिव जी के, तो मैं तो ऐसे ही बनाऊँ, तो मेरा तो निर्माण ही ये हुआ है, अब आप ऐसे करोगे कैसे चलेगा? तो उन्होंने बोला, फिर ब्रह्मा जी ने कहा ठीक बात है इनकी, तो उनको वरदान दिया कि जब भी को आपको ये धरती आपको सौंपते हैं, जब भी कोई एक भूखंड का हिस्सा खरीदेगा तो सबसे पहले वो आपको पूजेगा, आपकी एनर्जीज को पूजेगा, तब वो उस भूखंड पे सुखी रह पाएगा। देखिए अपने जो शास्त्र है ना बड़े स्ट्रांग है, बट इनके अंदर जो हिडन भाव है ना उसको समझना हमको। उसमें जो एनर्जी है इसका जो भी फॉलो करेगा तो उसका जीवन सुखमय होगा, है ना? तन मन धन सब चीज़ आ गए तो ऑटोमेटिक हैप्पीनेस हो गई ना, हमारी लाइफ की प्रोग्रेस हो गई, हमारी सोल की जर्नी की प्रोग्रेस हो गई। तो अब हर डायरेक्शन में अलग अलग एनर्जी होती है। अब हर, जैसे अब 45 देवता थे, ठीक है, तो हर डायरेक्शन में वो बैठ गए। ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स बनते हैं ना इस तरह से, ये देवताओं की एनर्जी है। ये भी हम करेंगे और डिटेल में करेंगे, एक एक एनर्जी के अच्छे से बात करेंगे। तो इस वजह से हर डायरेक्शन में एनर्जी अलग अलग आ जाती है। अब बताइए मुझे डायरेक्शंस कितनी है? एक किसी का मुझे क्वेश्चन एकदम माइंड में आ रहा, कोई कह रहा है कि वास्तु पुरुष, वास्तु सुन के, शब्द सुन के मैम, वास्तु बस वही होता है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सब सेट करते हैं, जो दिशा वास्तु के अकॉर्डिंग घर वगैरह बनवाते हैं। ज़्यादा नॉलेज नहीं है, नहीं है ना, मैं दे रही हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए। डायरेक्शंस लिखिए सब लोग, कोई लिख रहा है 8, कोई लिख रहा है 16, कोई लिख रहा है 32,
कोई लिख रहा है 10, कोई लिख रहा है 4, 16। चलिए अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, भावार्थ को समझना। अब जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, इंडिया में, ठीक है। अब मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, इंडिया में मैं कहाँ रहती हूँ, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मैं कहाँ रहती हूँ, इंदौर में। इंदौर में फिर मैं अपने बाईपास के पास, फिर वहाँ से मैं और जाऊँगी तो कॉलोनी का नाम आ जाएगा, फिर हाउस नंबर आ जाएगा। तो हम जितनी ज़्यादा डिटेलिंग करते हैं उतनी चीज़ों के क्लोज होते चले जाते हैं, बराबर। अब वही हम देखते हैं, डायरेक्शंस कितनी होती है, मेन डायरेक्शन 4 होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। बट ये बहुत ही ब्रॉड है ना, अपने पास इतना बड़ा ब्रॉड हो गया, एनर्जी बहुत सारी है हमारे यहाँ स्कैटर। तो अब और 4 हिस्से बहुत इजीली हम मेन में ही गिन सकते हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। साउथ और ईस्ट के बीच में आ गया आपका साउथ ईस्ट। वैसे ही साउथ और वेस्ट के बीच में आ गया आपका साउथ वेस्ट, है ना। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट के बीच में आ गया नॉर्थ वेस्ट। तो ये हो गई आपकी 8 डायरेक्शन। बड़ा अभी हम बाहर बड़े बड़े एरिया पे हैं, अब हम मध्य प्रदेश तक ही पहुंचे हैं ना। अब क्या हो गया, एक हमारे ऊपर आसमानी फोर्स है, आकाश की शक्ति है, तो वो हमारी एक डायरेक्शन हो गई। एक हमारे पे धरती की भी शक्ति है, उसको हम पाताल बोलते हैं, राइट। तो वो शक्ति भी हो गई, वो डायरेक्शन भी हो गई। 3D है ना वर्ल्ड, ऐसा फ्लैट थोड़ी है। तो टोटल हो गई हमारी 10 डायरेक्शंस। हम गिनेंगे 10 डायरेक्शन, ये मेन है, ठीक है ना। इतना तो ब्रॉड आना ही चाहिए। उसके अलावा जो लोग यहाँ 16 भी लिख रहे हैं, आप गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है, क्योंकि इसकी और अंदर हम जो है जैसे और सब डिटेलिंग करने लग गए, है ना। और डिटेलिंग, इंदौर, बाईपास, DLF, मतलब घर के नंबर तक पहुंचना है हमको, तो हमको और डिवाइड कर देते हैं इसको। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा, यहाँ बीच में फिर से आ जाएगा एक और, यहाँ एक और, है ना। फर्दर बाइफर्केशन करने से क्या हो जाता है कि 16 और डायरेक्शन आ जाती है, और बारीकी से देखने में। बट मेन अगर बोलेंगे डायरेक्शन तो 10 है, और जो 16 है ये हमारी सब डायरेक्शन सारी मिला लेंगे, छोटी छोटी, और हमने जितनी निकाली एट्रीब्यूट्स वो गिन सकते हैं। अच्छा, किसी ने 32 भी लिखा हुआ है, इसके भी जवाब है हमारे पास। 32 ना डोर्स की डायरेक्शन होती है। हर डायरेक्शन में अगर आप सीधा बोल दोगे कि नॉर्थ है डायरेक्शन मेरे घर का, मेरे घर की ईस्ट डायरेक्शन है, नहीं, ऐसे नहीं होता। डायरेक्शन डोर की ऐसे नहीं आती, कोई भी नॉर्थ नॉर्थ नहीं होता, है ना। डोर की जब बात करेंगे, जो हमारा डायरेक्शन है ना, ये 8 हिस्सों में बता हुआ है। ये भी तो ऐसे हमारे 8 हिस्से होते हैं हर डायरेक्शन में। तो टोटल हो गए आपके 32। तो जो आप 32 जिन्होंने लिखा है उसका मीनिंग है 32 डोर डायरेक्शंस। और छोटा बाइफर्केशन कर लिया हमने चीज़ों का, क्योंकि डोर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है, राइट। क्योंकि वो हमारा एंट्रेंस है, वहाँ से हमारे घर में एनर्जी आएगी और वहीं से सब चीज़ होगी, है ना। तो इट इज़ अ क्या बोलते हैं, एक इंटरफेस है हमारे इंटरनल वर्ल्ड का और आउटर वर्ल्ड का जो डोर है। तो उसको हमने और बाइफर्केट किया 32 डायरेक्शन। आर यू क्लियर नाउ? जब हम बोलेंगे हमारी डायरेक्शन अब 10, 16, 32, समझ गया, यही होता है मोस्टली। कोई 8 भी लिखा है, 4 भी लिखा है, यू पीपल आर नॉट रॉन्ग, एवरी वन ऑफ यू इज राइट। बट ये है उसके पीछे फंडा, क्यों सबके अलग अलग आंसर्स हैं।
वास्तु बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मज़ा आएगी आप लोगों को। अब मैं आपको बताती हूँ, आज हम डिस्कस करते हैं कि ये 8 डायरेक्शंस की क्या मीनिंग, मतलब क्या, कब से बोल रहे हैं ना डायरेक्शनल एनर्जी कब से मैं आपको बोल रही हूँ। अब थोड़ी और डिटेल में बात करें और एक स्टेप अंदर जाते हैं। अब जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है ना, यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे देवता का वास होता है, कुबेर देव का। और कुबेर देवता किस चीज की एनर्जी लाते हैं, सबको मालूम होगा कुबेर देवता किस चीज की एनर्जी लाते हैं। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स यूज कीजिए। पैसा, मनी, यस, यही तो सबके मन का, करियर। यही तो आज हम सेमिनार में रुके हैं ना। आज के जो मकसद है ना, इस ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। नॉर्थ डायरेक्शन अपॉर्चुनिटीज लाती है, पैसा लाती है, राइट, कम्युनिकेशन भी लाती है, रिलेशनशिप्स भी लाती है, इमोशंस लाती है ना, हमारे अंदर जो अडेप्टेबिलिटी है वो भी लाती है। चलिए अब हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। अब नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे शिव जी का स्थान है। शिव जी क्या कहते हैं, अभी हमने बात की थी, ब्रह्मा विष्णु महेश। शिव जी क्या कहते हैं, जो भी चीज़ बैलेंस में नहीं होगी वो डिस्ट्रॉय होगी, तो वो क्या बिगिन करेगी, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज का स्थान है हमारा, है ना, स्पिरिचुअलिटी का स्थान है। कई बार हमको लगता है कि हम बहुत सारी गड़बड़े करते, इंस्टेंट रिजल्ट आ रहा होता है तो हमको लगता है यही जीने का तरीका है, नहीं, मगर जब वो अति कर देते ना हम लोग, तो फिर वो चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती है। तब जो काम में आती है वो है हमारी स्पिरिचुअलिटी, है ना। जब हम इम्बैलेंस हो जाते हैं तो स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ जाते हैं। नॉलेज है, विघ्नहर्ता गणेश जी हमारे नॉलेज के कारक है, तो वो नॉर्थ ईस्ट में आ गए। अब हम आ गए ईस्ट में। ईस्ट में कौन है, इंद्रदेव। इंद्रदेव क्या कहते हैं, इंद्रलोक, सबने सुना है, इंद्रलोक में अप्सराएं डांस करती हैं, दूसरा की वहाँ सभाएं लगती हैं देवताओं की, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे, रिजुमनेट करते हैं, हेल्थ, एंटरटेनमेंट चीज़ों पे डिस्कस करना, हेल्थ एंड ब्यूटी के कारक है इंद्रदेव, ठीक है। अब साउथ ईस्ट में आ गए हम, अग्निदेव। अग्निदेव क्या कहते हैं, फायर। हम सब में क्या ज़रूरी है, अग्नि। जब हम लोगों की प्राण हर जाते हैं तो क्या होता है, शव रह जाता है, शव कैसा होता है, ठंडा पड़ जाता है। तो अग्नि जो है ये हम सबको बनाए रखती है। हम कहते हैं ना, आग है उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर आग है, वो कुछ कर दिखाएगी। जो हमारे अंदर जोश होता है वो क्या होता है, अग्नि तत्व, पैशन, अक्सर सुना है ना आप लोगों ने, तो वो चीज़। दूसरा क्या है, ये यहाँ विनस का भी राज, पैसा, मनी, और जिसके लिए आज हम लोग सब फिर आए हैं राहुल सर याद दिलाएंगे कि मनी के लिए आए हम लोग ये जोन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है आपका। फिर हम आ गए साउथ जोन में, ये है यम का। यम क्या है, जब आप हमारा एक पीरियड ख़त्म हो जाता है जीवन का, तो वो हमको ले जाते हैं, राइट, जस्टिफिकेशन देते हैं हमारी सोल को, जस्टिफाई करते हैं चीज़ों को, ग्राउंडेड करते हैं हमारी चीज़ों को। तो ये क्षेत्र जो है वो हमारे करेज का, नेम का, फेम का क्षेत्र है। जो व्यक्ति ग्राउंडेड होता है अपनी चीज़ों पे, वो व्यक्ति पावर पाता है, पैसा पाता है, सम्मान पाता है, राइट। पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं, मगर सम्मान पाना, कि आपकी एक बात कहने से लोग सुने और करें, वो जो पावर होता है वो हर एक का नहीं होता, तो वो ये जोन में आता है। बहुत सारे लोग पैसों के लालची नहीं होते, बहुत सारे लोग पावर के लालची भी होते हैं, अपनी सुने, हमारी सुने, राइट,
ये चीज़। फिर एक आ गया आपका साउथ वेस्ट जोन, ये होगा नैऋत्य। नैऋत्य क्या है? दैत्य शक्ति है, ये सबसे डार्क जोन है। ये हमारे किससे रिलेटेड है? हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, हमारे ऊपर जो भी ऋण है उनसे रिलेटेड है ना। ये चीज़ हम आगे और भी चलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, बट आज आप जितना एब्जॉर्ब कर पाए उतना मैं आपको देना चाहती हूँ। अब हमारा वेस्ट क्या है? वरुण देवता का। वरुण देवता क्या है? पानी। तो ये यहाँ पे उस चीज़ को दर्शाते हैं। देन नॉर्थ वेस्ट क्या है हमारा? वायु देवता का। वायु क्या करती है? प्रवाह कर फैलाती है, राइट, एक फ्लो जनरेट करती है वायु। तो उससे क्या होता है? एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे के बीच तालमेल बैठता है, रिलेशनशिप बैठती है। जब बातचीत होती है, रिलेशनशिप बैठती है, तो सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाती है, राइट। तो इस तरह से हर डायरेक्शन के अपने एट्रीब्यूट्स हैं और हमको क्या करना है? अलाइन होना है। आगे देख रहे हैं हम कि कैसे अलाइन हो रहे हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ बेसिक, जो आपको समझनी है ताकि आप अपने जो लेआउट है, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उस पर लगा सको, है ना। आज मैं आपको फर्स्ट होमवर्क दूंगी कि आपको कैसे देखना है कि आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली कौन सी चीज़ मेरे यहाँ प्रॉब्लम कर रही है ना। हमेशा सिर्फ सरफेस लेवल पे बात नहीं करनी है, रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। चलो सिंपल सी बात बताऊं, किसी के रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, तो ये भी तो हो सकता है, कई सारे रीज़न हो सकते हैं, कोई कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा ढंग से, ये हो सकता है, या कोई कुछ ज़्यादा ही गुस्से से कम्युनिकेट कर रहा है। तो दोनों अपोजिट बात है कि नहीं, तो हमें रीज़न ढूंढना है, इसीलिए आपको ये समझाया जा रहा है। देन अब हम आ गए नेक्स्ट पे, वो है एलिमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा ना पंच तत्वों को बैलेंस करना है, तो इन चीज़ों को भी हमें समझना ज़रूरी है कि इनका क्या रोल है, कौन सी डायरेक्शन में कौन सा एलिमेंट है। तो जो हमारा नॉर्थ है, यहाँ पे वाटर एलिमेंट है। नॉर्थ ईस्ट जो है यहाँ पे हमारा अर्थ एलिमेंट है। कुछ फैकल्टीज में नॉर्थ ईस्ट को वाटर एलिमेंट भी कहा गया। अभी हम यहाँ फिलहाल इसको इससे रेफर करें क्योंकि हमने इसके रिजल्ट पाए हैं, ठीक है। फिर ईस्ट में आ गए हम लोग, हमारा वुड एलिमेंट है। अब वुड एलिमेंट क्या दिखाता है? ग्रोथ, है ना। जीवन में हम जब बीज डालते हैं तो पेड़ पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ग्रोथ का एलिमेंट है। तो जिसकी भी ग्रोथ नहीं हो रही है, दिस इज द एरिया फॉर यू, ये एरिया आपका प्रॉब्लम है। अब उसमें भी दो टाइप के एरियाज हैं, एक तो ईस्ट हो गया और एक साउथ ईस्ट हो गया। एग्जैक्टली ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है ना, यहाँ देखना है आपको, क्योंकि साउथ ईस्ट भी वुडन एरिया में भी आता है, वुड एलिमेंट में भी यहाँ पे प्रबल होता है। थोड़ा सा फास्ट करो और रैपिड पे। फिर आ गया हमारा साउथ एलिमेंट। अब साउथ एलिमेंट में क्या है? यहाँ पे फायर है, अग्नि तत्व। हमने कहा ना आग नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो एक ऑप्टिमम लेवल की आग भी हम सब में होनी चाहिए। तो साउथ में अग्नि एलिमेंट है। साउथ वेस्ट ये हमारा अर्थ एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे लव, रिलेशनशिप, ठोस आधार अर्थ एलिमेंट देता है हमें। फिर वेस्ट आ गए हम लोग, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का जोन है, बच्चों का जोन है। बच्चे क्या है? हमारे गेन ही तो है। जीवन भर में हम कमाते क्या है? बच्चे। बच्चों के जो हम संस्कार देते हैं और जो बच्चे हमें आगे जाके देते हैं, वो तो हमारा सबसे बड़ा सुख ही रहता है ना। तो गेन्स में आ जाता है एक तरह से आपका, क्रिएटिविटी है, हम में से क्रिएट हुए हैं। ये सब भी बातें करेंगे अपने आगे, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को आपको। नॉर्थ वेस्ट, अब हमने जैसे कहा यहाँ पे जो है मेटल एलिमेंट है और फाइननेस का एलिमेंट है ये एक तरह से। तो ये मेंटरशिप करता है। आपको कौन तराश सकता है?
जिसके पास खुद होगी ना नॉलेज आपको तराशने की, तो आपके मेंटर्स देख सकते हैं आप इस जोन से, प्लस वो आपको क्या करते हैं, हेल्प भी करते हैं, तो इसीलिए नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह से एलिमेंट का जो असर है वो ये है हमारे ऊपर। हमने डायरेक्शनल एनर्जी देख ली, देवता की एनर्जी देख ली, आज हमने शॉर्ट में एलिमेंट्स देखे, है ना। हमको हर चीज़ को ध्यान में रखना है, सिर्फ एक चीज़ देख के कर दिया ऐसा नहीं होता। अब जब हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं ना, तो जो हमने निकाला है सार, वो सार ये है कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट है ना, ये जो प्लेस है हमारा गेस्ट रूम के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ क्या वाटर एलिमेंट है एक तो, और मूविंग एरिया है, यहाँ आवागमन सही है, तो जल्दी जल्दी आए गेस्ट, जल्दी जल्दी जाए, तो दिस इज द मोस्ट सुटेबल अगर आपको गेस्ट रूम बनाना है तो। प्लस यहाँ पे जो जोन है ये, इसका कलर क्या होता है, ब्लू। हमने एलिमेंट की बात कर ली, कलर पे आ गए हम लोग। तो अब अगर आपका यहाँ ब्लू कलर नहीं है, दैट मीन्स वास्तु दोष है, ठीक है। आपको उसको रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करना भी बैलेंसिंग कहलाता है, और ये आपकी सबसे पहली रेमेडी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आज जो मैं चीजें बता रही हूँ ना, इसका बैलेंसिंग करना है, ठीक है। फिर सेकंड आ गया नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे काफ़ी आकर्षण रहता है, आकर्षण का जोन है ये, तो यहाँ न्यूली वेड लोग हैं, कपल्स हैं, तो उनको बिठा लो। अक्सर क्या होता है, यहाँ पे मिथ चलता है एक नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के बारे में। वो मिथ क्या है पता है, लोग कहते हैं चाहे शादी नहीं हो रही तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में सुला दो पर्सन को। कभी नहीं करना, ये हाफ कुक नॉलेज कभी नहीं करना। आज की तारीख में रिलेशनशिप्स का स्वरूप बदल चुका है ना। अब यह किस चीज़ का जोन है, ये शादी का जोन थोड़ी ना है, ये जोन है अट्रैक्शन का जोन है। अब जब व्यक्ति यहाँ सोएगा, उसको अट्रैक्शन फील होनी शुरू हो जाएगी, तो वो जो सामने मिल जाए उसको उसी ऑप्शंस में चला जाएगा ना। तो आपने तो गड़बड़ कर दी ना, अगर उसको शादी का रिश्ता नहीं मिला तो कहीं और भी सेट हो जाएगा, और उसकी ज़िंदगी आपने बेफालतू में ख़राब कर दी। इधर सुलाना नहीं, इधर न्यूली वेड, हाँ, जो लोग ऑलरेडी वेड है और जो गृहस्थ जीवन चलाना चाहते हैं, है ना, तो उनके लिए ये चीज़ सही है। फिर नॉर्थ आ गया आपका ऑफिस, कैश, लिविंग रूम, पैसे का जोन है ना। लोग आएंगे जाएंगे, यहाँ पे पैसे का आगमन होगा तो आपको बेनिफिट होगा। एनर्जी को यूटिलाइज करना आपको, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को। वाटर टैंक्स के लिए भी ये जोन अच्छे हैं आपके, है ना, अच्छे क्लीन वाटर्स जो भी आपको रखने, अंडरग्राउंड रखना है या ओवरहेड भी है तो चलेगा ये जोन्स। फिर अपने नॉर्थ ईस्ट में आ गए। नॉर्थ ईस्ट हमने क्या कहता है, स्पिरिचुअल एरिया है, नॉलेज का एरिया है ना। नॉलेज हमारे अंदर क्या लाती, स्टेबिलिटी लाती है, तो अर्थ एलिमेंट भी है। तो ये हमारा पूजा रूम हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारे अंदर पूजा में क्या करते हैं हम लोग, पूजा में हम भगवान से बात करते हैं, है ना। जब हम पूजा करते हैं, ये बहुत अच्छा कहावत है, अच्छा इसके साथ आई, जब हम पूजा करते हैं तो हम ईश्वर से बात करते हैं कि मुझे ये ऐसे ऐसे है, जो भी हमारे मन की बातें हैं। फिर जब हम कीर्तन करते हैं ना, तो हम डिस्कस कर रहे होते हैं, जो हमने जो भी समझा है भगवान का स्वरूप या जो भी अच्छी बुरी चीज़ों का स्वरूप समझा है, वो हम डिस्कस कर रहे होते, भगवान को डिस्कस कर रहे होते कीर्तन में। और जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो भगवान हमसे बात करते हैं, वो हमारे विचारों में आके हमको एनर्जी देते हैं, वो बोलते ये करो ये करो वो करो, है ना। तो ये सब इन चीज़ों का रूम, ये चीज़ों का एरिया है। तो यहाँ हम पूजा घर बना सकते हैं, यहाँ हम लिविंग रूम भी बना सकते हैं। लाइट हार्टेड रहते हैं ना हम लोग लिविंग रूम में, आते जाते बैठते हैं, जैसे कहा कि हम एकदम ओपन छोड़ भी नहीं पाते कई सारी चीज़ें, तो ये थोड़ी बहुत लिविंग रूम के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव एरिया है। बच्चों के लिए या तो बूढ़ों के लिए भी आप रूम बना सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे एक एज के बाद स्पिरिचुअलिटी टच करें, राइट, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट लिविंग रूम हो गया आपका। गार्डन बना सकते हैं, यहाँ पे भी आप चाहे तो वाटर टैंक रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव एरिया है, और क्लीन वाटर टैंक रख सकते हैं, एंटी नहीं होता यहाँ। और हमने कहा ना कि यहाँ पे लिविंग रूम किस चीज़ का करके,
हम यहाँ बैठ के खुशी मनाते हैं, राइट, टीवी देखते हैं या एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कोई मेहमान आता है तो उससे बात रिज्यूवनेट होते हैं। हेल्थ एंड रिज्यूवनेशन का एरिया है ये हमारा। तो ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका, यहाँ सभागृह वगैरह बना दीजिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट में भी। अब ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट क्या है, ये एक जोन है ना यहाँ पे थोड़ा सा अलग है कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारा मंथन होता है, माइंड जो है ना एनालिसिस में चला जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे बैठने के लिए। क्यों नहीं यूज़ करेंगे बैठने के लिए? फिर हम ज़्यादा सोचने लग जाएंगे। ओवर थिंकिंग अच्छी नहीं। अपने टॉपिक से रिलेटेड सोचिए आप, वो भी लिमिट में समझ के सोचिए तो ठीक है, रिजल्ट आता है। बट अननेसेसरी सोचने से प्रॉब्लम होती है। इसीलिए इसको हमने रखा है वेस्ट के लिए, टॉयलेट के लिए, स्टेयरकेसेस के लिए, क्योंकि वही एनर्जी है। देन साउथ ईस्ट आ गया, किचन, ऑफिस, ये चीज़ें हैं। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट आ गया, किचन, बेडरूम रख सकते हैं आप। और ये क्या है आपका फायर एलिमेंट है ना, तो किचन यहाँ पे चलेगा। यही किचन को मैं अगर नॉर्थ में ले जाऊंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी मेरे लिए। वाटर एलिमेंट है, इन सब चीज़ों को भी, अपने एलिमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों में सोल्यूशन छुपा है अपना। कभी कभी ना सोल्यूशन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता, या बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि मुझे पैसा ही खर्च करके ही सोल्यूशन मिलता है। नहीं, चीज़ों को समझ के रीअलाइन करने से भी हमें बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाते हैं, है ना। तो साउथ आ गया आपका, बेडरूम, किचन, स्टेयरकेस, ये चीज़ें यहाँ रख सकते हैं। हैवी जोन है, तामसिक जोन है, बेडरूम के लिए भी ठीक है। फायर एलिमेंट है, हैवी रख सकते हैं आपको। हम ये सब भी देखेंगे, लोड वगैरह का बारे में भी, बहुत सारी चीज़ें वास्तु में। अब साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जोन है, ये डिस्पोजल का जोन है। तो यहाँ पे आप टॉयलेट बनाइए, वेस्ट बीन्स बनाइए, स्टेयरकेस बनाइए, तो ये चीज़ें तो वेस्ट ही हैं। साउथ वेस्ट आ गया, मास्टर बेडरूम, तामसिक एरिया है। यहाँ पे आप आराम से रेस्ट ले सकते हैं। पूरा दिन काम करके थक जाता है इंसान, तो मास्टर बेडरूम में आराम करने से उसको क्या है, आराम मिलता है। आराम से उसकी एनर्जी स्लीप मोड में आ जाती है, ठीक है। मास्टर बेडरूम क्यों बोला हमने? क्योंकि जो घर में कमाता है, करता धरता है, उसको आराम की ज़रूरत होती है। देखिए, बाहर जाके कमाना है ना, पैसे कमाना भी कोई आसान तो चीज़ है नहीं। जैसे पहले जेंट्स जाते, पहले ज़माने, अब तो फीमेल्स मेल्स दोनों जाती है। इस चीज़ को जेन्युइन तरीके से समझिए। जो भी बाहर जाता है काम कराने, वो स्ट्रेस में रहता है पूरा दिन, ठीक है। उसको आराम की ज़रूरत है, उसको शांति की ज़रूरत है। तो हमारे शास्त्र में क्या था, जो फीमेल्स थी वो उनको खाना परोस के देती थी, पानी पिलाती थी। क्यों पिलाती थी? कि वो थक हार के आए हैं व्यक्ति, तो वो आराम पाए। तो उसके लिए है मास्टर बेडरूम। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है। अब हम लोग उसको अलग ले गए हैं वो अलग चीज़ें हैं। दैट इज़, आप मेरे साथ टच में रहिए, हम लोग वेबिनार करेंगे, उसमें ये सारी बातें करेंगे। अब WSW जोन, स्टडी रूम, किड्स रूम जो है यहाँ पे आता है। यहाँ बैठ के पढ़ाई करने से बहुत सारे गेन्स होते हैं, एजुकेशन के गेन्स होते हैं, सेविंग्स बनती है आपकी। तो इस एनर्जी का जोन है। वेस्ट जोन आ गया आपका, वेस्ट में बेडरूम कीजिए, डाइनिंग रूम कीजिए। गेन ना, डाइनिंग क्या, खाना खाने से हमको क्या मिलता है, गेन करते हैं हम, न्यूट्रिशन, तो वो भी एक गेन है। ऑफिस क्या है, ऑफिस में काम कर रहे हैं, पैसे गेन करते हैं। बेडरूम क्या है, बेडरूम में भी गेन है, आराम से सोइए आप, आराम का गेन है आपका। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट से टॉयलेट, वेस्ट बिन और स्टेयरकेस, क्योंकि यहाँ पे भी जो है रुदन एरिया है, मतलब वेंटिंग एरिया है ना। केकई जो रोती थी, रुदनालय में तो रोती थी, वहाँ बैठ के जो भी उसके मन की भड़ास थी वो पूरी करती थी। तो यहाँ पे जो भी चीज़ होती है वो ऐसे ही चलती है, यही एनर्जी से चलती है। इसीलिए आपको इससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ प्लेस करनी है। और अगर ये जो चार्ट हमने किया आज, ठीक है, इन चार्ट, अगर ये आपके घर में अलाइन नहीं हो रही चीज़ें इसके हिसाब से, तो भी आपके घर में वास्तु दोष होगा, आपको प्रॉब्लम चाहिए। ऐड करना चाहता हूँ, आप इनको, ये कलर आपने तो बता दिए, इसके साथ एंटी कलर्स क्या हैं जो नहीं होने चाहिए? एंटी कलर्स का मैं थोड़ा बताती हूँ आपको शॉर्ट में, बाकी डिटेल में जो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, है ना। न्यूट्रल तो अपने करेंगे आगे जाके, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि एक तो पहली चीज़ देखनी है आपको, ये चीज़ें आपकी ऐसी है कि नहीं,
ठीक है। और दूसरी रेमेडी आपकी आज की, अगर जो ब्लू है यहाँ पे आपको जो एंटी कलर है वो है रेड, ये है तो आपको हटाना है इसको। ये आपकी सबसे बड़ी रेमेडी है, आपकी अपॉर्चुनिटीज खा जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वाइट, मैडम लोगों को ज्यादातर आदत होती है अपने बेडरूम में रेड कलर के कर्टेन्स, रेड कलर के फ्लावर्स, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें थोड़ा सा स्पेशली फोकस करें, बताएं जी कि सर। एंटी कलर्स क्या है। कई बार हम ना छोटी सी चीज से भी जो है प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हम पर्दे क्यों लगाते हैं घर में, या बेड पे जो चादर बिछाते हैं वो सुंदरता के लिए बिछाते हैं, मगर वो एंटी कलर है आपकी, जो आपका फर्नीचर एंटी कलर है, वो नुकसान करने लग जाता है आपको। तो आज सबसे पहली रेमेडी आप लोग नोट कर लीजिए, पहली तो नहीं, अभी तो मैं बोलते बोलते बहुत सारी चीज़ें बोल गई हूँ। यहाँ जहाँ भी ब्लू दिख रहा है, यहाँ रेड है अगर, तो उसको आप हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए, ठीक है। जो आपका ये यहाँ ब्राउन है, यहाँ पे गोल्डन कलर या सिल्वर कलर या ऐसे टाइप के कलर है प्लेन वाइट, तो इसको भी हटा दीजिए, तो ये एंटी हो रहा है। यहाँ पे ग्रीन है तो यहाँ पे आप मेटल एलिमेंट हटा दीजिए अपना, है ना, जैसे कि गोल्डन वाइट, ये पूरे एरिया में गोल्डन वाइट अक्सर लोग कर देते, पूरी पूरी वॉल कर देते हैं, राइट। ब्लैक कलर है, गोल्डन कलर है, सिल्वर कलर है, ब्लैक ग्रेइश कलर है, इन सबको इस एरिया से हटा दीजिए। अब ये यहाँ आ गए आपके रेड वाले में, यहाँ पे ब्लू। देखिए कहने का ऐसा नहीं है कि कोई कलर कहीं सूट कर रहा है मतलब वो पूरे घर से ही हटा दो आप नहीं, वो सिर्फ वो जोन से हटना है ना। जो ये अब यहाँ है, यहाँ पे अगर ब्लू है तो यहाँ से हटाइए ब्लू को। जो ब्लू वहाँ नॉर्थ में सूट हो रहा था वो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दे रहा है, और जो रेड वहाँ नॉर्थ में प्रॉब्लम था वो यहाँ पे आपको सही एनर्जी दे रहा है। तो ये भी छोटे नहीं, ये एक्चुअली आप देखोगे ना, ये करके देखना आप, आज इतना भी कर लोगे ना आप अपने घर में, आपकी 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको एकदम से एनर्जी में चेंज मिलेगा, शिफ्ट विद इन 1 और 2 डेज इन बहुत ही आराम से मिल जाएगा। अब यहाँ पे ग्रीन ये सेम हो गया आपका, है ना, येलो वाइट गोल्डन वगैरह नहीं रखना है यहाँ। अब ये वाइट वेस्ट के जो जोन है यहाँ पे आपको ग्रीन कलर नहीं रखना है, ठीक है। तो अगर आपकी चीज़ें इस हिसाब से रखी हुई हैं तो वो सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही है। कलर की थेरेपी आपकी बैलेंसिंग हुई, ये आज आपकी बैलेंसिंग है। वास्तु के 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, पहले तो बैलेंसिंग करना और फिर एनर्जाइजिंग करना। तो ये बैलेंसिंग होता है जब हम जोन के हिसाब से चीज़ें जोन पे रखना शुरू करते हैं तो वो बैलेंसिंग में आता है, और ये बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। मतलब आपको सीधा 2 दिन में ही असर दिखना शुरू हो जाएगा चीज़ों का। कोई भी रेमेडी बिना बैलेंसिंग के नहीं करनी है। आज आप लिख लीजिए, आज आपका मोटो। अब हम बात करते हैं जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने किया कि मेजरली मनी इश्यूज क्या होते हैं अपने, कि हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, हमको हमारे हिसाब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, बिजनेस या जॉब जो भी हो वो नहीं मिल रहा हमें, अक्सर ये एक प्रॉब्लम होती है। दूसरा कि जैसे डील्स वगैरह कन्वर्ट नहीं हो रही या प्रमोशंस नहीं मिल रही हमको, है ना, कैश नहीं बन पा रहा हमारा, ये चीज़ होती है। कुछ लोगों का क्या होता है, कैश भी बन जाता है, पैसा भी आ जाता है, बट हमेशा अक्सर ऐसी प्रॉब्लम उसके साथ साथ आती है लगकर कि वो हम सेव ही नहीं कर पाते, नहीं हो पाती सेविंग। या कुछ लोगों का मार्जिन ही नहीं बढ़ रहा, लोग आ रहे हैं, आप बेच भी रहे हो मगर मार्जिन नहीं बन रहे मेरे, है ना, क्या मतलब है, स्केल अप नहीं कर पा रहे चीज़ों को, ये भी प्रॉब्लम है। तो जिन लोगों की सक्सेस की प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व नहीं हो रही ना, सिर्फ पैसे आने से सक्सेस थोड़ी मिल रही है, नहीं मिल रही। जब तक आपको मार्जिन नहीं आएगा, आपको गेन्स फील नहीं होंगे, तब तक आपका प्रॉफिट नहीं बनना, तो वो आपको सक्सेस नहीं मिली। सक्सेस मतलब क्या, क्लियर कट अच्छा मार्जिन मिल रहा है जिसको आप
फील कर पा रहे हो, राइट। किसी लोगों के खर्चों में निकल जाता है, रिश्तेदारी में कुछ खराब हुई आ जाती है, चीज़ों के खर्चा हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कुछ तोड़ फोड़ हो गई, कुछ हो गया, अनहोनी हो रही, खर्चा चला जा रहा है। ये अक्सर मनी के इश्यूज होते हैं। अब ये कौन से जोन से आते हैं? ये पर्टिकुलर जोन से आते हैं प्रॉब्लम। मैंने आपको कहा था ना कि कोई भी प्रॉब्लम ना सिर्फ एक ही टाइप की नहीं होती। देखो, अब अगर मैं बोलूँ मुझे पैसा कमाना है, तो सिर्फ पैसा कमाना मतलब एक लाइन नहीं होती, किसी किसी को मिल ही नहीं रहा है, तो हमको पूरे प्रोसेस को तोड़ तोड़ के देखना है कि कैसा चल रहा है। अब अगर किसी की अपॉर्चुनिटी जॉब्स का है तो वो नॉर्थ देखे, नॉर्थ का एरिया देखे अपना, ज़रूर वहाँ इश्यूज होंगी। हो ही नहीं सकता कि नहीं इशू हो रही है। आपने कुछ तो गड़बड़ की है वहाँ वास्तु दोष की, उसको रेक्टिफाई कीजिए। दूसरी, आपकी अगर डील्स कन्वर्ट नहीं हो रही, कस्टमर कन्वर्ट नहीं हो रहे, पैसा नहीं आ रहा, कैश फ्लो ही नहीं आ रहा, तो साउथ ईस्ट इसको देखिए, अग्नि जोन, पैसे का जोन, यहाँ पे प्रॉब्लम है आपके। इंसान की बातों पे से ही आपके जोन पकड़ने आने चाहिए। जब आप प्रॉब्लम बोलते हो ना, प्रॉब्लम ही और जिस तरह से बोलते हो वो स्वरूप से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति की प्रॉब्लम किस जोन में। ऐसे अगर एक्सपर्टीज आप लगा सकते हो पूरी अपने चीज़ों में, इतना इंटीग्रेशन हो जाता है। फिर सेविंग्स नहीं हो पा रही है, वेस्ट जोन चेक कीजिए आप, यहाँ प्रॉब्लम है, सेविंग्स का एरिया गेन नहीं हो पा रहा, मार्जिन नहीं मिल पा रहा, स्केल अप नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम। अब एक्सपेंडिचर, ज़्यादा खर्चा हो रहा है आपका, ज़रूरत से ज़्यादा, हर कमाई के साथ कुछ ना कुछ खर्चा ज़्यादा ही खड़ा है, आया गया पता नहीं चल रहा, तो साउथ वेस्ट। सुख नहीं भोग पा रहे आप, साथ ही साथ रिलेशनशिप से रिलेटेड किट कंटिन्यूअसली चली जा रही है आपकी, है ना। ये जो इन जोन्स में आपको चेक करना है, चीज़ों को रेक्टिफाई करना है। इन दोषों, इनमें जो दोष है, चीज़ें एंटी चल रही हैं, उसको चेक करना है, बैलेंस करना है, एंड फिर नेक्स्ट लेवल एनर्जाइज होता है। मैम, इसमें आप इनको थोड़ा सा ये बता दीजिए कि मेजर दोष क्या है जिसकी वजह से ज़्यादातर इश्यूज आते हैं। क्योंकि कलर ऑफ थेरेपी आपने बता दी बैलेंसिंग करने के लिए, हाँ। लोग अपने घर में इन जोन्स पे वो कलर्स पहले फोकस करेंगे। अब अपॉर्चुनिटी किस वजह से रुक रही है या वहाँ पर क्या चीज़ मेजरली हो सकती है, वो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, श्योर। देखिए, नॉर्थ बोला मैंने, सबसे पहले तो मैंने आपको रेमेडी बता दी थी अभी कि नॉर्थ जोन में रेड कलर है, इसको हटाइए। एंटी कलर डाल रखा आपने, है ना, एंटी एलिमेंट्स डाल रखे हैं, आपका टॉयलेट है यहाँ पे, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपका किचन है, आपका स्टोव है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, बड़े बड़े आपके जो भी क्या कहते हैं स्टेयरकेस जैसा या कुछ बड़ा ब्लॉक बना दिया है, हाइट इंक्रीज कर दी है यहाँ की, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। देन साउथ ईस्ट में आप आ गए, तो साउथ ईस्ट में आपने वाटर एलिमेंट रख दिया है, आपका अंडरग्राउंड वाटर है, सीवरेज वाटर है, ओवरहेड वाटर है। एंटी कलर तो मैंने आपको बता ही दिया, साउथ ईस्ट का रेड ब्लू है। ये चीज़ें रख ली आपने, छोटे से कर्टन से भी काम खराब हो जाएगा आपका, फर्नीचर सोफ़ा से भी काम खराब हो जाएगा, ये भी चीज़ है। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है, ठीक है ना। और आपका आ गया वेस्ट जोन, यहाँ पे ग्रीन कलर तो नहीं यूज़ कर लिया आपने, है ना, सर्कल टाइप की चीज़ें तो नहीं, सर्कल तो यहीं का है, स्क्वायर चीज़ें यूज़ कर ली है, रेक्टेंगल चीज़ें ज़्यादा कर ली है आपने यहाँ पे, तो फायर एलिमेंट ज़्यादा डाल दिया है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है आपका, यहाँ पे भी अब आपको पूरा चेक करना है, ज़्यादा वाटर एलिमेंट तो नहीं हो गया यहाँ पे, है ना। देखो, जब अर्थ एलिमेंट है, मिट्टी है, तो मिट्टी में पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, दलदल बन जाएगा ना। थोड़ी मिट्टी तो वो सोख लेगा, थोड़ा पानी तो सोख लेगा, पर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, दलदल हो जाएगा, चीज़ें स्टेबल ही नहीं रहेंगी। जबकि साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी का कारक है, तो वाटर एलिमेंट साउथ वेस्ट में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको सुधारिए, है ना, इसका इलाज कीजिए आप।
एंटी कलर, देखिए वैसे अर्थ एलिमेंट है ना, बहुत ज़्यादा इसका एंटी नहीं होता लोग, ये ना सब चीज़ को संभाल लेता है ये चीज़ें। बट अगर यहाँ दोष है आपके, टॉयलेट है आपका, ये जगह ओपन है आपकी और हैवी नहीं है, लाइट है, ये है ना, नेगेटिव एनर्जीज का जोन है, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है आपके लिए, तो आप इन चीज़ों को चेक लोन का कीजिए। कारक भी बता दीजिए मैडम। लोन का, अच्छा लोन का भी क्वेश्चन आ रहा है। साउथ वेस्ट एक तो आपका खर्चा ज़्यादा है, दूसरा नॉर्थ वेस्ट, इसको चेक कीजिए। लोन कैसे होता है आपके ऊपर, जब या तो आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो है ना, उसको पूरा करने के लिए आप लोन लेते हो, तो आपका एक्सपेंडिचर देखना है आप, जब ये कारण है आपका, या आपका कारण है लोन में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मुझे, है ना, तो आपको फिर नॉर्थ देखना है, क्योंकि अब आप कमा नहीं रहे तो आपको उधारी लेनी पड़ रही है, राइट, तो वो आप नॉर्थ में देखेंगे, फिर उसको साथ ही दूसरे जोन भी देखेंगे, मगर नॉर्थ प्रीमियम देखेंगे। अगर आप कमा भी रहे हैं मगर आपका खर्चा हो जा रहा है और आपको अपनी खर्चों की चीज़ों के लिए लोन लेना पड़ रहा है, तो साउथ वेस्ट देखेंगे आप, ठीक है। और या तो आपके पैसे फंस गए, आपने किसी से लोन लिया और अपने काम में लगा दिया, किसी भी चीज़ में लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, बट उसके रिटर्न नहीं आ रहे आपके, तो भी आपका लोन तो बढ़ता जा रहा है ना, तो साउथ ईस्ट देखिए आप। तो इस तरह से आपको अपने कारण के हिसाब से सॉल्यूशन करना है, ठीक है। एकदम ब्लाइंड कोई बोल दिया यहाँ वो लगा दो, यहाँ ये लगा दो, वहाँ वो लगा दो, पूरी जिंदगी बदल जाएगी, नहीं, ऐसे ब्लाइंडली नहीं करना है, क्योंकि ये साइंस है एंड इट वर्क्स वेरी वेरी साइंटिफिकली। साइंस क्या बोलता है, साइंस किसी को कब बोलते हैं हम, जब एक चीज का रिपीटेडली पॉजिटिव रिजल्ट या नेगेटिव जो भी रिजल्ट है वो कंसिस्टेंटली आना चाहिए, दैट इज साइंस। और वास्तु में आता है, बट कब आता है, जब आपकी उसकी कंडीशंस अप्लाइड जो होती है ना वो सही लगाते हैं आप, तब वो सही रिजल्ट देता है। तो जो लोग, या जो क्या मैं भी कई बार देती हूँ कि ये जनरल रेमेडी है, तो जनरल रेमेडी जनरल है, उससे आप उसको सुधारना है, उसको लाइफस्टाइल में लाना है। बट अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम की चीज़ें हैं तो उसको एनालाइज करके ही करना है ना। जनरल रेमेडी आर बैलेंसिंग हो सकती है, बट वो आपके कुछ वक्त का दवाई हो सकती है, पैरासीटामोल हो सकती है, बुखार आ रहा है तो क्या बोलते टेम्परेचर को कंट्रोल कर लिया पैरासीटामोल से, बट क्या पैरासीटामोल दवाई है आपकी, नहीं। हर बीमारी में बॉडी जब जूझती है तो टेम्परेचर हाई होता है, तो पैरासीटामोल देना ही पड़ता है, क्योंकि वो फर्स्ट लेवल ऑफ मेडिसिन है आपका, ठीक है। बट बीमारी का इलाज आफ्टर डायग्नोसिस, आर यू गेटिंग मी। तो बहुत लोग मैसेज करते हैं, मेल करते हैं सब लोग कि ये चलती क्या मैम रेमेडी, वो चलती क्या, तो आपको एनालिसिस तो करनी है ना। सबका अपना अपना एक्सपर्टीज है, सब बोलने की कोशिश करते हैं, अपना अपना बताने की कोशिश करते हैं, बट आपकी तो जिंदगी आपकी है, आपको तो समझ के करना आगे चीजें, ठीक है। देखिए हाँ, यही पॉइंट को मैं समझा रही थी आपको। अब ये जैसे मेरे 2 प्लॉट है, ठीक है, ये 15 बाय 10, ये 1 प्लॉट नंबर 1, ये मेरा प्लॉट नंबर 2 है। अब ये 10 बाय 15 है। अब कुल मिला के तो प्लॉट का एरिया सेम है, और मैं चलो डोर भी सेम कर लिया, ये लो डोर कर दिया यहाँ पे नॉर्थ में, एग्जैक्ट नॉर्थ में डोर कर दिया। अब आप बताओ क्या दोनों का इलाज सेम होगा, मैं दोनों में मनी प्लांट लगा दूँ नॉर्थ में, काम करेगा क्या, इस व्यक्ति के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अगर मैं उठा के मनी प्लांट लगा दूँ केस 1 और केस 2 दोनों में। मैं इसका जवाब आप लोगों से चैट बॉक्स में चाहती हूँ, मैं आपको टाइम देना चाहती हूँ, आप दीजिए मुझे जवाब। जो नंबर 1 है उसमें मैं मनी प्लांट लगा दूँ, नंबर 2 में मैं मनी प्लांट लगा दूँ, तो इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्या। अभी जो इतनी चीज़ें हमने समझी उतना भी देख लो आप। देखिए फर्स्ट केस में तो काम कर जाएगा मनी प्लांट आपका, क्योंकि यहाँ नॉट छोटा है आपका, यहाँ प्रॉब्लम ही है अपॉर्चुनिटी की, ठीक है। बट केस 2 में यहाँ मनी प्लांट का कोई असर नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम ये है ही नहीं,
इनका नॉर्थ तो अच्छा है ऑलरेडी, इनकी प्रॉब्लम कहाँ है, वेस्ट में और ईस्ट में, क्योंकि इनका वेस्ट और ईस्ट छोटा है। वेस्ट में क्या है, गेंस, इनको अपॉर्चुनिटी आ रही है, इनका हो सकता है साउथ ईस्ट भी ठीक दिख रहा है आपको, ठीक ठाक आ रहा है, बट इनके मार्जिन्स नहीं बन रहे, इसलिए जीवन में पैसे का सुख नहीं भोग पा रहे, ठीक है। इनको अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, काम ही नहीं मिल रहा, तो ये प्रॉब्लम है। अब आप सब चीज़ का सेम सोल्यूशन नहीं कर सकते, है ना, तो इसीलिए आपको सोच समझ के चलना है, लॉजिक्स यूज करके आगे बढ़ना है। और हम लास्ट में एक महा रेमेडी करेंगे। चलिए अब मैं बताती हूँ, हम जो स्पेशल वर्कशॉप लाए हैं उसका क्या इंग्रेडिएंट है। ये जो मैंने आपको बताया, हमें ऐसे करना और यही चीज़ हम करेंगे आने वाले 6 दिनों में। हम जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपकी मनी की। कैसे सॉल्व करेंगे, आपके लेआउट लेंगे हम, और उन लेआउट पे हम पूरा उसका डायरेक्शन लेना सीखेंगे। पहले तो उसके क्या डोर की डायरेक्शन क्या है, कौन सी डायरेक्शन में क्या बैठता है, सब बेसिक से स्टार्ट करेंगे, है ना, कौन सा डोर कौन सा जोन है एग्जैक्टली आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें लगाएंगे हम। फिर हम वैदिक के जो प्रिंसिपल्स है वो यूज़ करेंगे कि अच्छा यहाँ पे ये एनर्जी है, यहाँ पे ये रूम है हमारा, यहाँ ये चीज़ें हैं, सारी प्लेसमेंट चेक करेंगे हर जोन की सारी, ठीक है। साथ ही देवता उसकी एनर्जी कैसी आ रही है, परफेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही है, इन सब चीज़ों को हम कोरिलेट करेंगे, एस्ट्रोलॉजी सब यूज़ करेंगे जितना कर सकते हैं। और अपने पंच तत्वों का बैलेंस देखेंगे, चेक करेंगे एंटी एलिमेंट्स है कि नहीं, क्या चीज़ डिस्टर्ब हो रही है, कौन सी चीज़ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है, स्लोप्स कैसे हैं, यहाँ के स्लोप के वजह से है, एनर्जी हैवी लोड के वजह से प्रॉब्लम हो रही है क्या, स्पेस ओपन है इस वजह से है या क्लोज्ड है इस वजह से प्रॉब्लम है क्या, ये सारी चीज़ें अपने चेक करेंगे घर में। ये सारी चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगी एग्जैक्ट पूरे प्रिंसिपल्स के साथ। फिर हम कंप्लीटली फ्लो, देखो एनर्जी जो है ना ये फ्लो करनी चाहिए स्मूथली, बट फ्लो के साथ साथ वो थोड़ी ठहरनी भी चाहिए घर में, है ना, दोनों ही चीज़ें, ऐसे नहीं कि आई और निकल गई, जैसे 3 दरवाजे साथ में नहीं होने चाहिए, क्यों, क्योंकि वो सीधी एनर्जी बाहर चली जाएगी, आएगी और निकल जाएगी, राइट, ऐसा भी नहीं होना चाहिए घर का। कैसा होना चाहिए कि एनर्जी आए, ठहरे और नेगेटिविटी बाहर जाए, पॉजिटिव एनर्जी आए, ठहरे, पूरे में एनर्जी रोटेट हो और नेगेटिव। तो ये सब चीज़ों को कैसे समझना है हम ये चीज़ देखेंगे। फिर हम आएंगे कहाँ पे कि कौन से जोन्स, स्पेसिफिकली जोन्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो ये सारी आपकी जो मॉनिटरी इश्यूज हैं, कौन से जोन की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सारी हम आइडेंटिफाई करेंगे और इसको कैसे रेमेडीज में लाना है, उसको कैसे बैलेंस करना है और रेमेडी करनी है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ दीज कंप्लीट सेशंस व्हाट यू विल हैव इज अ बैलेंस्ड एंड एनर्जाइज्ड होम, नॉट ओनली बैलेंस बट एनर्जाइज्ड होम, ताकि आपकी जो मॉनिटरी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए, आपका फर्स्ट लेवल का प्रॉब्लम है हम सॉल्व हो जाएगा, जैसे जो कि मनी है बेसिक। फिर हम जीवन में और आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी और अलग अलग बातें करेंगे अपने जीवन की, लाइफ की पर्पस की, है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सक्सेस वगैरह सारी सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी। देखिए आज हम सबकी जो है यहाँ पे मॉनिटरी प्रॉब्लम्स है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, महा रेमेडी है, इसका मतलब ये है कि ये आप सभी यूज़ कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी जोनिंग, है ना। अब जैसे हमने इतने सारे डिस्कस किए तो ये सब पे चलेगी। दिस इज अ पैरासिटामोल फर्स्ट लेवल, सब पे असर करेगी एंड यू कैन सी गुड रिजल्ट। आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और उसके ऊपर ग्रीन या ब्लू पेन से जो है आपको ये यंत्र बनाना है, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करना है। सॉरी ग्रीन कलर ही ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। ऐसे ग्रीन कलर लेके ये यंत्र बनाना है आपको।
यहाँ नंबर्स लिख लेने हैं सारे। ये आप अगर हो सके तो टूवर्ड्स पूर्णिमा करेंगे ज़्यादा अच्छा है। वेनसडेज को बुध के होरा में करेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध ये जो प्लैनेट है ये हमारे लिए बिजनेस का कारक है, राइट, बुद्धि का कारक है। इस तरह आपको पेन से बना लेना है अपना, और इसको जैसे अगर आपको ज़्यादा मंत्र नहीं आते हैं तो आप नॉर्मल सा बुद्ध का मंत्र ले लीजिए, बीज मंत्र ओम बुद्धाय नमः, उससे भी कर सकते हैं। इसको आपको एक्टिवेट करना है। नॉर्थ के डायरेक्शन में फेस करके बैठिए, उसको बनाइए और इसको अपनी नॉर्थ जो जोन है उस पर प्लेस कर दीजिए। ये वर्क करेगा। एटलीस्ट आपको 108 बार माला जपनी है मंत्र की। इसको एक्टिव करने से पहले देखिए, कोई भी रेमेडी विदाउट एक्टिवेशन वर्क नहीं करती है, तो आपको इसको यूनिवर्स की एनर्जी से मिलाना है, एक्टिवेट करना है और प्लेस कर देना है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। होप कि सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपके लिए बेनिफिशियल रहे। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।